दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय अपने चंद्रयान के चांद पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से आई एक ऐसी तस्वीर ने टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर गुंबद के आकार की रहस्यमय वस्तु बहकर आई है। इसे देखकर कहा जाने लगा है कि यह भारतीय रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च के लिए किया गया था। और कई लोग तो इसे चंद्रयान 3 के रॉकेट से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिस वजह से भारतवासियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान 3 में कुछ गड़बड़ हो गई है। आज के इन सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की भी स्पेस एजेंसी है, जिसे ASA यानी ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने इस रहस्यमय चीज की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि हम सभी इस चीज़ के बारे में जांच कर रहे हैं। स्पेस एजेंसी ने आगे कहा, यह चीज़ किसी विदेशी स्पेस लॉन्च रॉकेट से जुड़ी हुई है, इसलिए हम फॉरेन एजेंसी से बात कर रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि क्या ये चीज़ आपका है और क्या ये आपको वापस चाहिए। दोस्तों, पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उस हिस्से में आता है जहाँ पर काफ़ी बार रॉकेट्स का मलबा सीधा ऑस्ट्रेलिया पर आकर गिरता है। अभी तक ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उससे अलग हुए बूस्टर या बाकी का मलबा सीधा आसमान से ऑस्ट्रेलिया पर आकर गिरा हो। अब जब भी हमारा रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, तो उसका मलबा सीधा हिंद महासागर में जा गिरता है। वहीं एक केस अमेरिका का है। साल 2022 में स्पेस एक्स का एक बहुत बड़ा मलबा सीधा आसमान से गिरकर ऑस्ट्रेलिया के फार्म में पहुँच गया था। यहाँ पर रह रहे फार्मर्स ने कहा कि हमें एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ ज़्यादा फोर्स के साथ ज़मीन पर गिरती है तो फिर काफ़ी तेज आवाज़ उत्पन्न करती है। अगर इस तरह के स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट्स के पार्ट्स किसी शहर या किसी घर के ऊपर गिर जाता है, तो फिर उस पर जान और माल का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे और पहले जाएँ तो साल 1970 में एक घटना घटी थी स्काई लैब की। स्काई लैब नासा का एक प्रोजेक्ट था जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और ऑर्बिट होकर सीधा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाकर गिरा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर रॉकेट्स के पार्ट गिरते हैं, तो उसमें भारत को क्यों घसीटा जा रहा है, जबकि इसरो के सभी रॉकेट्स पार्ट तो हिंद महासागर में गिरते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये विशालकाय कॉपर कलर का दिखने वाला रहस्यमय सिलेंडर समुद्र में बहकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचाया है। इस चीज़ को अंतरिक्षीय कचरे का टुकड़ा घोषित कर दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में एक स्पेस साइंटिस्ट ने कहा कि यह वस्तु 20 साल पुराने भारतीय रॉकेट का एक टुकड़ा हो सकती है। अब इसे 20 साल पुराना क्यों बताया जा रहा है? तो अगर आप इस टुकड़े को देखें तो इसमें बहुत सारे ब्रांच लेस लगे हुए हैं। अब इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी को ब्रांच लेस कहते हैं। आपने कई वॉल्स को देखा ही होगा, उसकी बॉडी पर इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। किसी भी चीज़ को समुद्र में, खासकर ऑस्ट्रेलिया के आसपास समुद्र में लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें ब्रांच लेस लग जाते हैं। इन ब्रांच लेस को कुछ भी मिल जाए, ये उस पर चिपक जाते हैं, तो ये कई महीनों या फिर कई सालों में ही लग पाते हैं। इसी वजह से कई वैज्ञानिक इसे 20 साल पुराना बता रहे हैं। तो इस चीज़ से ये बात तो साफ हो जाती है कि यह चंद्रयान 3 का कोई हिस्सा नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की इंजीनियरिंग एंड्रिया बॉयड के हवाले से बताया गया है कि यह वस्तु उपग्रह लॉन्च करने वाले भारतीय रॉकेट से गिरी हुई है। उन्होंने कहा, यह भारतीय रॉकेट के ऊपरी चरण का एक इंजन हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग मिशन के लिए किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने तो इसे चंद्रयान 1 मिशन को अंजाम देने वाले PSLV रॉकेट का हिस्सा बता दिया है, और इसरो ने मंगलवार रात को बताया कि यह PSLV रॉकेट का ही एक हिस्सा है। यह ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गया? इस जिज्ञासा को शांत करते हुए इसरो के सीनियर अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर हम PSLV रॉकेट को दक्षिण दिशा की ओर ही लॉन्च करते हैं। ऐसे में यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ हिंद महासागर में गिरा और सालों तक समुद्र में बहता रहा और अब किनारे में आ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब भी एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कई चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है तो इसके वजन को कम करने के लिए इसके स्टेज अलग होते रहते हैं। शुरुआती 2 स्टेज लॉन्च की जगह से दूर समुद्र में गिर जाते हैं
और तीसरा स्टेज ऑस्ट्रेलिया के करीब गिरता है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अब ऑस्ट्रेलिया भारत के ऊपर इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला तो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और अगर यह चंद्रयान 1 का हिस्सा है तो यह भारत के इतिहास के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि चंद्रयान 1 ही वो मिशन था जिसमें भारत ने चांद पर पानी की खोज की थी। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इसे अपने स्पेस म्यूजियम में रखे, ताकि वहाँ के लोग ये देख सके कि यह उसी रॉकेट का हिस्सा है जिसमें चंद्रयान 1 ने चांद पर जाने के लिए उड़ान भरी थी और चांद पर पानी की खोज कर। वैसे देखा जाए तो चंद्रयान 1 मिशन चांद की ओर बढ़ाया गया भारत का पहला कदम था। इस तरह से देखा जाए तो चंद्रयान 1 का मलबा मिलना भारत के लिए शुभ संकेत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हो जाता है तो फिर भारत इतिहास ही रच देगा। भारत दुनिया के उन गिने चुने एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जहां अभी सिर्फ 3 ही देश जा पाने में कामयाब हो पाए हैं। भारत का नाम मानव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लग जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हो पाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड कर सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। लाइक इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर देखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।